लोगों ने फुटेज वगैरह सब प्रशासन को सब उपलब्ध करा दिया। जो भी रजिस्टर उन्होंने देखने की इच्छा जाहिर की उसको करा दिया। जहानाबाद नीट छात्रा का मामला थमा ही नहीं था कि पटना में पीजी हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल का एक और मामला जो है वो सामने आ गया है। मामला परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का है जो एग्जीबिशन रोड में है, जहां पर 6 जनवरी के 11:30 से 12 बजे के बीच हॉस्टल के एक कमरे से एक लड़की की डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई उतारी जाती है। ये पूरा मामला जो है एग्जीबिशन रोड का है और हॉस्टल का नाम जो है परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल है। और इस तमाम मामले में जो है परिजन एक बड़ा आरोप लगाते हैं 2 नाबालिग लड़के पे और साथ ही हॉस्टल के जो ऑनर हैं और साथ ही हॉस्टल के जो वार्डन हैं उन पे एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि मिली भगत करके उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। अब ये मामला जो है थाने तक पहुंचता है, एफआईआर दर्ज होता है, परिजन आरोप लगाते हैं और इस तमाम बातों पर जो है हॉस्टल के जो ऑनर हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो डेड बॉडी टंगी हुई मिली पूरे हॉस्टल के रूम से, उसके बाद जो है उन्होंने तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले यहाँ 2 लड़के पहुंचते हैं जो लड़की का भाई अपने आप को बताते हैं और सीधे वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो डेड बॉडी टंगी होती है पंखे से और वहां पर प्रेशर डालकर उग्र होकर ये बॉडी को पंखे से उतार लेते हैं। यानी जो बॉडी को उतारा गया पंखे से वो जो था वो पुलिस के एब्सेंस में था। अब सारी बात जो है जो ऑनर है उनकी जो प्रतिक्रिया आई है पहले उनको सुनाते हैं। एक मामला आपके हॉस्टल से जुड़ा हुआ प्रकाश में आया है कि बच्ची के सुसाइड करने को लेकर क्या हुआ था 6 जनवरी को? 6 जनवरी को हॉस्टल जो है अपना जिस तरह से हॉस्टल का जो सिस्टम है उस तरह से हॉस्टल अपना काम कर रहा था और जिस बच्ची के लिए ये सुसाइड का जो मामला आया था, जो बच्ची इसमें थी, तो उसका भी सारा जो रूटीन था वो नॉर्मल था। बच्ची 8-9 बजे के बीच में झाड़ू पोछा भी अपने रूम में करवाई है। उसके अलावा जो है वो कपड़ा उपड़ा भी अपना साफ की है और फिर जो है 11 बजे वो ब्रश के आसपास में, लगभग 11 बजे के आसपास में वो वहीं सामने ब्रश करने के लिए सिंक है वहाँ ब्रश की है। 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच की ये घटना है। 11 बजे के आसपास जो वो अपने कमरे में गई है, बंद हुई है और उसके बाद जो है किसी बच्ची ने वार्डन को सूचना दिया कि आंटी वो मेरी सहेली है, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही। तो वार्डन ने तुरंत अपने जूनियर स्टाफ से कहा कि तुम जाके देखो कि वो फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है। तो जो लोग गए, जूनियर स्टाफ जो गई वहाँ, तो उन्होंने जाके गेट को बजाया। गेट बजाने के उपरांत गेट नहीं खुला तो वो आई, फिर आके बताई वार्डन से कि वो गेट नहीं खुला दीदी, हमने बहुत देर तक गेट को बजाया लेकिन गेट नहीं खुला। तो फिर वार्डन जो है खुद गई, बहुत तेज़ी से गई और जाके वार्डन ने उसको अपने से गेट बजाया। गेट जब बजाया बहुत देर तक, उसके बाद भी सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में एकदम सीक्वेंस में है, एकदम बिल्कुल सब, कहीं भी उसमें कोई ब्रेकअप नहीं है, बिल्कुल टूट नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज कंप्लीट फुटेज है। तो जाके वार्डन ने बजाया, वार्डन के गेट बजाने के बाद भी, जोर जोर से बजाने के बाद भी गेट नहीं खोला गया। तो वार्डन ने कस के वो इमोशन में और जो उसके अंदर डर आ गया कि कहीं बच्चा बेहोश हो गया, बीमार हो गया, कुछ भी इस तरह से, तो वो हेल्प के लिए कस के उसने दरवाजे को धकेला, तो दरवाजा का कुंडी अंदर से खुला तो वो बच्ची जो है वो हैंग थी, वो फैन से लटकी हुई थी कपड़े से। तो तुरंत उसने हमको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे सर हो गया है रूम में, तो हमको क्या करना है। तो हमने कहा कि तुम जाके इमीडिएट पहले देखो कि बच्चे का पैर जो है वो बेड पे टिका हुआ है या पैर जो है बेड से बाहर हवा में लहरा रहा है। तो जाके उसने देखा तो देखा कि पैर जो है वो बाहर हवा में लहरा रहा था और बच्ची जो है वो उसके और भी जो सिम्टम होता है कि जो जीवन नहीं होने का, वो सब था उसके उसमें। तो उसने हमको सब बताया। तो हमने कहा कि इमीडिएट पहले रूम को बंद करो और हम तब तक प्रशासन को सूचित करते हैं। जैसे ही वार्डन से मेरी बात ख़त्म हुई, हमने 112 पे कॉल किया और हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया कि हमको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे मेरे संस्था में एक बच्ची ने कर ली है, आप लोग जितना जल्दी हो सके हमको हेल्प कीजिए। प्रशासन ने तुरंत मतलब बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। तुरंत हर जगह से मेरे पास फ़ोन आने लगा, आपका कहाँ है संस्था, सब जगह से रिस्पॉन्स आने लगा। तुरंत हमने अपना एड्रेस बताया और इस क्रम में जब ये एड्रेस सब हम प्रशासन को बता रहे थे, उसके कुछ देर के बाद हमने पेरेंट्स को भी, जब हम फ्री हुए उन चीज़ों से प्रशासन को जानकारी देने से,
हमने पेरेंट्स को भी इतला दे दिया था लगभग आधा घंटा 45 मिनट के बाद कि आपकी बच्ची ने ऐसा ऐसा कर लिया है, आप भी एक बार हॉस्टल पे आ जाइए। उस बीच में जब हम प्रशासन को सूचित कर रहे थे, उसी बीच में 2 लड़के जो है वो बाहर से आए। उसमें लड़कों का नाम पूरी तरह से हमको पता नहीं है, वो प्रशासन के लोग जानते होंगे। शायद बच्ची के फादर ने नाम उम दिया है लिख के। उसमें मोहम्मद अरेराज या ऐसे करके एक लड़का था और उसके साथ एक और लड़का था, वो भी इसी तरह के नाम का लड़का था। एक संभवतः जो चुने हैं, एक बंगाल का लड़का था और एक जो है वो बिहार का पूर्णिया का लड़का था, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। और वो लड़का दोनों जो है वो नीचे आया, नीचे गार्ड से उसने पूछा, 2 लेयर में नीचे गार्ड रहता है, एक जेंट्स और एक लेडीज। तो जेंट्स गार्ड ने पूछा तो कहा कि सो मेरी इसमें सिस्टर रहती है, उसी से हमको मिलने जाना है। तो जब तक ये सारी चीज़ें हुई थी तो उस समय में जो है लेडीज गार्ड जो थी उसको सूचना मिल गई थी कि ऊपर में ऐसा कुछ हुआ है, और उसको ये भी पता नहीं था कि पीछे से कोई लड़के दौड़े दौड़े आ रहे हैं। वो मदद के लिए दौड़ के नीचे सुरक्षाकर्मी जो लेडी सुरक्षाकर्मी थी वो ऊपर चली गई थी। वो लड़का सीधे 2nd फ्लोर में जिस रूम में जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पहुँच गया, वो लड़का दोनों, और जाके उसने वार्डन से, तब तक जो है वार्डन चूंकि हमको बता चुकी थी कि ऐसा ऐसा हो गया है सर, तो हमने कहा था कि रूम बंद करो, तो वो ताला उला सबके लिए इधर उधर प्रयास कर रही थी। तो ताला लाने जो गई थी उसी समय वो दोनों लड़का पहुंचा और ताला लेके वो आई ही थी वहां पर। तो उस लड़के ने जब देखा कि वो थोड़ा सा रूम खुला हुआ था, तो वो लड़का देखा कि वो उसमें हैंग्ड है, तो वो वहीं पर गिर गया, वो बेहोश हो गया या जो भी हो, फेंट हो गया, जो भी हो, तो गिर गया। और उसके बाद जो है वार्डन ताला उला खोज के लाई, तब तक तो ताला खोज के जब लगाने लगी तो उस लड़के ने वार्डन को पकड़ लिया हाथ को, ज्ञान की ताला मत लगाइए, हमको उसको उतारने दीजिए, ऊपर से हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी हो बात है, तो हमको उतारने दीजिए। वार्डन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सो बंद करना है इसे, जब तक प्रशासन नहीं आए, आदेश हुआ है सरकार कि बंद कर देना है रूम। लेकिन उसने बंद करने नहीं दिया और वो बहुत एग्रेसिव हो गया, गुस्सा हो गया वो कि आप लोग बंद नहीं करने दीजिएगा, खूब जाने नहीं दीजिएगा अंदर हमको, ऐसे वैसे। तब फिर वार्डन पीछे हट के डर गई, वो जब वो एग्रेसिव हो गया तो डर गई, तो पीछे हट के उसने कहा कि आके हमसे बताया कि सो ऐसे ऐसे सर आप तो कह रहे हैं नहीं जाने देने के लिए अंदर, लेकिन वो लड़का सब मारने मरने पर उतारू है, तो हम क्या करें। तो हमने कहा कि नहीं, हो सकता है कि उसके पास कुछ आर्म्स हो, कोई छुरी हो, चाकू हो, तुम लोग के ऊपर भी वो हमला कर सकता है, तुम लोग अब उससे मत लगो, तुम लोग जो है खाली जो भी वो कर रहा है रूम के अंदर जाके उसका वीडियो बना लो, ताकि हम लोग प्रशासन को जांच के लिए दे सकें किस तरह से हुई थी बात। और वो ऐसा हुआ, ऐसा उसने किया। लास्ट टाइम में फिर लौट के वो आई और जो संभव था, जितना देर तक वो लड़का सब उतार रहा था उस समय, वो उसने वीडियो को बना लिया। और वीडियो बनाने के तब तक हमने मेस के स्टाफ को, जेंट्स स्टाफ को फ़ोन किया कि जाके देखिए वहाँ लेडीज सब है, वो सबसे नहीं हो रहा है, 2 लड़का आके उसके बॉडी को नीचे बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है, आप लोग जाके उसको सपोर्ट कीजिए। और दोनों लड़के को डिटेन करके तब तक रखिए जब तक कि प्रशासन के लोग नहीं आ जाते। वो लोग 2 लोग नीचे, ऊपर से जेंट्स मेल स्टाफ 2 हमारा नीचे आया और उस लड़के को समझा बुझा के, वो सब भी डर रहे थे कि कहीं अगर पकड़ेंगे हम लोग तो हो सकता है हम लोग के ऊपर भी कुछ हमला कर दे, कुछ कर दे। फिर भी समझा बुझा के दोनों लड़के को लाके उसने बाहर बिठाया। तब तक में प्रशासन के लोग आए। प्रशासन के लोग जब आए तो प्रशासन के लोग गए अंदर। उन लड़कों से सबके बीच में ही प्रशासन के लोगों ने बयान लिया, जिसमें उन लड़कों ने कहा कि ये मेरी फ्रेंड थी, हमने वहाँ गलत जानकारी दिया था कि हम भाई हैं, ये मेरी फ्रेंड थी और ये मेरे ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी। मोहम्मद अरेराज टाइप का जो नाम का लड़का था वो बता रहा था इससे प्रशासन को, जो हमको सूचना वहाँ से वार्डन के द्वारा मिली कि वो लड़का कह रहा था कि मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। और हमने कहा कि मेरे घर के लोग इसको नहीं मान रहे हैं, अभी तुम कुछ समय वेट करो, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने इस तरह की घटना को ये बयान दिया। उसके बाद पुलिस ने उसको उसी समय अपने साथ लेकर पुलिस वहाँ से चली। दोनों को पुलिस डिटेन कर हाँ, पुलिस डिटेन करके थाना लेके चली। उसके बाद पूरी तरह से जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया है वो चलती रही। सब लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग आके लगातार जांच करते रहे। हम लोगों ने फुटेज वगैरह सब प्रशासन को सब उपलब्ध करा दिया। जो भी रजिस्टर उन्होंने देखने की इच्छा जाहिर की उसको करा दिया। उसकी रूममेट भी आ गई थी बाद में, जो उस कमरे में रहती थी एग्जाम देने के बाद। तो हम ही लोग उसको मना किए हुए थे कि जब तक वो कह रही थी कि हमको किताब कॉपी चाहिए उस रूम में जो हमारा बंद है, उसका एग्जाम था, वो 5 को ही घर चली गई थी। तो वो भी हमने रजिस्टर दिखा दिया प्रशासन को। और 6 तारीख को सही में वो किसी और शहर में एग्जाम दे रही थी, तो उसका एग्जाम था, वो एग्जाम में अपेयर थी, तो ये तो कोई छुपाने की बात नहीं है। तो उसने भी आके बयान दिया, पुलिस के द्वारा मेरा भी बयान लिया गया। सारे सीसीटीवी फुटेज जो कुछ भी है वो सब हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया। और कहीं से भी कोई भी बात बॉडी कब उतारा गया था? उसी समय वो दोनों लड़के जो आए थे, उसका वीडियो है मेरे पास, वही लोग चढ़ के उस पे
वो जो पुलिस थी उस वक्त वहाँ पे? नहीं, उस समय में पुलिस इसलिए नहीं थी कि पुलिस आ रही थी। उससे पहले चूंकि वो ऐसा प्रतीत होता है कि उस लड़की ने उसको मैसेज कर दिया था किसी भी माध्यम से, SMS से, व्हाट्सएप से, फोन से, जैसे भी हो उसने सूचना दे दिया था। तो वो कहीं अगल बगल के हॉस्टल में ही रहता होगा, कहीं अगल बगल में ही होगा, तो वो पुलिस के आने से पहले पहुंच गया। वो बिल्कुल नियर अबाउट में होगा, वो पहुंच पुलिस गया लगभग था। कितने बजे तक पहुंची होगी? नहीं, उसका भी मतलब वो लड़का भी पहुंचा है, उसके कुछ ही समय के बाद पुलिस भी तुरंत पहुंच गई? तुरंत पहुंच। बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्स था उनकी बॉडी प्रशासन उतारते हुए पुलिस तक पहुंच गई? का। नहीं, बॉडी तो उस समय में उतार के वो नीचे बेड पर रख दिया था, हम लोग डिटेन करके उसको बाहर बैठाए थे, तब उसके बाद प्रशासन। लेकिन उनका कहना है, जो गार्जियन है वो कह रहे हैं कि जानबूझ के करवा दिया गया है पुलिस। नहीं, वो सब कुछ फुटेज में दर्ज है। जो कुछ भी है, वो लड़का जो हाथ पकड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, रूम में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लोग उसको मना कर रहे हैं। फिर बाद में हमारे जो मेल स्टाफ है उसको ला के जो बैठाए हैं बाहर में, वो सब कुछ CCTV में सीक्वेंस में दर्ज, वो हम लोगों ने वहाँ उपलब्ध। तो आपने सुना कि इस तमाम मामले पर जो है हॉस्टल के ऑनर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं और उन्होंने तमाम अपनी बातें भी रखी। एक तरफ आप देख पा रहे होंगे कि परिजन की तरफ से पूरे मामले में FIR दर्ज कराया गया है, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि तमाम लोगों के मिली भगत के बाद जो है उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। वहीं प्रथम दृष्टया में जब ये पूरा मामला आता है तो एक सुसाइड का मामला आता है। साथ ही वार्डन जो ये पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसमें ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि जब उस लड़के को पुलिस के द्वारा कस्टडी में लिया गया तो इस पूरे मामले पर लड़के ने यह बताया कि वो उसके भाई नहीं बल्कि दोस्त हैं। तो यानी इसमें एक और तीसरा एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है कि पहले ही उस दोनों लड़के को ये पूरी बात की खबर थी कि ये जो लड़की है ये कदम उठाने वाली है। यानी 3 एंगल आप इसमें एक देख सकते हैं, परिजन की तरफ से हत्या का आरोप, एक तरफ सुसाइड का भी मामला और तीसरी तरफ लव का भी मामला जो है इस पूरे मामले में निकल कर आ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान नहीं आया है। पुलिस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। बाकी इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। पुलिस का क्या कुछ बयान इस पूरे मामले पर निकल कर आएगा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक्स।